ही आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि नमाज भी नहीं पढ़ने देते और ईद की नमाज भी नहीं अदा करने दी। आसिफ अली जरदारी इरफान मंगी यहाँ हो तो पूछूं कि ये कौन सी इस्लामी रियासत है। आसिफ अली जरदारी अदालती इजाजत के बावजूद मेरी बेटी को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता, ऐसा कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने कहा कि 90 रोज का तो नहीं हो सकता लेकिन 14 रोज का हो तो सकता है, ऐसा कहना है लतीफ खोसा का। उन्होंने मजीद ये कहा कि ये 4 रोज का रिमांड लेकर फिर अगली बार आकर नया रिमांड मांग लेते हैं, ऐसा कहना है लतीफ खोसा का। उन्होंने मजीद कहा कि ये बार बार पेशी से नुकसान सरकारी खजाने को ही हो रहा है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अफजल जावेद से। अफजल बताइएगा मजीद क्या कहा गया इस केस में। हाँ जी, देखिए आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक आउट केस में जो उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा इंसाफ अदालत में पेश किया गया और नैब की जानिब से आसिफ जरदारी का मजीद 4 रोज का जो है रिमांड मांगा गया, जिस पर इंसाफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जो आसिफ अली जरदारी से उनके जो वकील हैं लतीफ खोसा उनसे पूछे तो उन्होंने 4 रोज रिमांड मजीद देने की मुखालफत की। उनका ये कहना था कि नैब को जितना रिमांड चाहिए आसिफ अली जरदारी का एक ही बार ले ले और जरदारी साहब ने पहले ही कहा था कि 90 रोज का रिमांड ले लिया जाए ताकि तमाम सवालात के जो जवाब जो है वो तसल्ली से दे सके। इस दौरान जो है साबिक सदर आसिफ जरदारी खुद रोस्टम पर भी है। उनका ये कहना है कि इरफान मंगी कहाँ है, उनको बुलाया जाए, उनको उनकी बेटी से भी मिलने नहीं दिया गया, नमाज ईद भी अदा नहीं करने दी गई, अदालत उससे बात करे। इस मौके पर अदालत की जानिब से जो लतीफ खोसा ने दलाइल दिए उनको मंजूर करते हुए साबिक सदर आसिफ जरदारी को मजीद जिस्मानी रिमांड देने की नैब की इस्तेमाल मुस्तरद कर दी और उनको 19 अगस्त तक जो है जुडिशियल कर दिया गया है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। सारी सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। जाली बैंक अकाउंट्स केस का ये मामला था और इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने आज इसका हिसाब लेना था और उसमें आसिफ अली जरदारी की जानिब से शिकवा भी किया गया।